मशरक़ वस्ती में पायदार अमन की तरफ अहम पेशरफ्त। ईरान और अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदा बाज़ाबिता तौर पर नाफिज़ुल अमल हो गया। खित्ते में कशीदगी कम करने और बहरी आमदोरफ्त को मामूल पर लाने के इक़दाम शुरू किए गए। ईरान अमरीका अमन मुआहदा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जंगबंदी मुआहदे की कॉपी मीडिया के साथ शेयर कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत मौजूद। जंगबंदी मुआहदे की तकरीब स्विट्जरलैंड में होगी, जिसमें अमरीकी ईरानी वफूद समेत सालसी का अहम किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्किया और मिस्र के कायदीन भी शरीक होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान का जोहरी प्रोग्राम फिलहाल मौजूदा हालत में बरकरार रहेगा। अमरीकी फौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। मजीद कहा कि दीगर ममालिक के पास मिसाइल हैं तो ये नाइंसाफी होगी कि ईरान के पास बिल्कुल ना हो। अमरीका ईरान पर मजीद कोई पाबंदियां आयद नहीं करेगा। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। अमरीका और ईरान के दरमियान तारीखी मुआहदा तय पा गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तौसीक। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई और सदर पज़ेश्कियान की क़यादत को खिराज तहसीन पेश। उन्होंने कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत, बेलौस खिदमात और फैसला कुन किरदार से तारीखी पेशरफ्त हुई। फ्रांसीसी सदर का ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। कहा मुफाहमती याददाश्त देरपा अमन की राह हमवार करती है, अपना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने में मदद देगी। कहा 60 रोज़ में जोहरी और बैलिस्टिक मामलात और दीगर अमूर पर बात होगी। यह अमन का एक मौका और हमारे लिए खुशखबरी है। मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए फौरी सतह पर तकनीकी मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। अपना हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ मामलात ईरान और ओमान की मुश्तरका ज़िम्मेदारी के तहत देखे जाएंगे। अमरीका के साथ मुआहदे पर दस्तखत के बाद ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का अहम बयान सामने आ गया। इस्माइल बक़ई ने वाज़ेह किया कि अगर खित्ते में कशीदगी जारी रही, खुसूसन लबनान पर हमले बरकरार रहे, तो उसे मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। और अमरीका ईरान अमन मुआहदा तय पा गया। अपना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के बदले फीस वसूल की जाएगी। ईरान के पास अफजूदा यूरेनियम को कम दर्जे पर लाने का इख्तियार मौजूद है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर किसी किस्म की बातचीत मुमकिन नहीं। 60 रोज़ के अंदर फरीक सानी को खित्ते में फौजी मौजूदगी बढ़ाने या नई पाबंदियां आयद करने से गुरेज करना होगा। तेल की पाबंदियां खत्म करने की शर्त अमन मुआहदे का हिस्सा। अमरीका और ईरान मुआहदे में $3 अरब का निजी सरमाकारी फ़ंड शामिल। फ़ंड का मकसद ईरान में तवानाई, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में सरमाकारी को फ़रोग़ देना है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक $150 अरब से ज़ायद सरमाकारी की यकीन दहानी पहले ही हो चुकी है। मुआहदे के बाद ईरान को तेल की फ़रोख्त और बरामदात बहाल करने की इजाज़त मिलने का इम्कान है। ज़राए खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान तेल और ईंधन की फ़रोख्त फौरी बहाल कर सकेगा, जबकि पाबंदियों में रियायत बैंकारी, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस खदमात पर भी लागू होगी। अमरीकी एहलकार का मज़ीद कहना था कि सहूलत ईरान की मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होंगी। मुल्की करंट अकाउंट खसारे से निकलकर सरप्लस में आ गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मई 2026 के करंट अकाउंट के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्की करंट अकाउंट में नुमाया बेहतरी आई है। मई 26 में 45 करोड़ 90 लाख डॉलर अकाउंट सरप्लस रहा। मरकजी बैंक का कहना है कि अप्रैल 26 में करंट अकाउंट 27 करोड़ 60 लाख डॉलर खसारे में था। रवा माली साल के 11 माह में करंट अकाउंट का मजमूई तवाज़ुन 55 करोड़ 50 लाख डॉलर सरप्लस रहा। माहिरीन के मुताबिक तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा करंट अकाउंट को दोबारा सरप्लस में तब्दील कर गया।